सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे कहा कि यूपी में माफियाओं की है नहीं, तुरंत यूपी पुलिस एक्टिव हो गई, लगी दौड़ा दौड़ा कर ठोकने। जहां मौका मिला गोली मार दी, जहां मौका मिला बुलडोजर चला दिया। हौंक हौंक कर पुलिस से कहने लगी कि हमसे बेहतर कोई नहीं। यूपी पुलिस के इन कामों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि यही तो राम राज्य है जिसकी कल्पना करके लोगों ने यूपी में बीजेपी को लाया था। लेकिन कानपुर की एक घटना ने एक बार फिर से यूपी पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से साबित हो गया है कि भले एनकाउंटर और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कितने भी दावे कर ले, लेकिन कानपुर की एक घटना ने फिर से कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 19 अप्रैल को कानपुर के रावतपुर में एक भाई अपनी बहन को नई स्कूटी दिलाकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में 3 लड़के खड़े थे जो कि उसकी बहन पर अश्लील कमेंट करने लगे। भाई ने जब इसका विरोध किया तो लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि प्रतुल सिंह नाम के लड़के ने लड़की के भाई पर लोहे की सरिया से सिर पर हमला कर दिया। इससे वो घायल होकर सड़क पर गिर गया। ये देखकर आसपास के लोगों ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कई दिनों के इलाज के बाद 1 मई को उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि कानपुर के इस इलाके में मामला कोई नया नहीं है। इस तरीके की घटनाएं अक्सर होती रहती है और इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। 19 तारीख को शाम को मेरी भतीजी और 2 भतीजे एक नई स्कूटी खरीद के ला रहे थे। रास्ते में कुछ अराजक तत्व जो कि नशे में थे मारपीट की, लोहे की छड़ एक उसके पीछे गर्दन में कस के मार दी, जिससे उसकी गर्दन की नस जो है हड्डी टूट गई और उसकी आज मृत्यु हो गई है और हम सभी लोग बड़ा दुखी हैं। क्या है मतलब वो कौन लोग ऐसे हैं जो ये सब घटना उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लेकिन मैं केवल एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, जिस जगह ये घटना हुई है उस जगह पे आए दिन कोई न कोई इस तरह की घटना होती है, मारपीट होती है, क्योंकि पुलिस इन घटनाओं में समझौता करा देती है, जिस कारण से इन अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, दोनों पक्षों में समझौता करा देती है, कुछ न कुछ खर्चा पुलिस समझौते के नाम से ले लेती है और कानूनी प्रक्रिया के नाम से दोनों पक्षों को डराती है। तुम्हें अदालत जाना पड़ेगा, खर्चा होगा, कभी कुछ करना होगा, तो दोनों पक्ष जो है समझौता कर लेते हैं, दरोगा जी को कुछ न कुछ चढ़ावा दे देते हैं, जिससे ये घटना आपकी पुनरावृत्ति होती रहती है और कभी कभी बहुत बड़ी घटना है। मेरे साथ जो घटना घटी है वो इसी अनुक्रम में घटी हुई है, क्योंकि वो अक्सर होती है। मैंने इस बात की सीपी पुलिस कमिश्नर को मैंने कंप्लेन भी की है कि वहाँ पे जो अराजक तत्व जो वहाँ रहते हैं पुलिस गश्त बढ़ाए और जो चौकी इंचार्ज गुरुदेव पैलेस है उनके खिलाफ विधि के अनुकूल जो कार्रवाई हो वो की जाए। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल 19 अप्रैल की इस घटना के बाद पीड़ित के घर वालों ने 20 अप्रैल को इस मामले में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में प्रतुल, आदित्य और ऋषभ के खिलाफ धारा 294, 307, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 मई को जब पीड़ित की मौत हो गई उसके बाद पुलिस की आंख खुलती है और पुलिस ने धारा 302 जोड़कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कंप्लेन के 10 दिन बाद तक पुलिस क्या सो रही थी या इस बात का इंतजार कर रही थी कि घायल पीड़ित की मौत हो जाए फिर कार्रवाई करेंगे। इन सब को लेकर जब पुलिस से बात की गई तो उन्होंने क्या रटा रटाया जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। दिनांक 20/4/2023 को अखिलेश कुमार यादव के द्वारा थाना रावतपुर पर एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें अपने भतीजे वैभव पे जानलेवा हमले के संबंध में धारा 307, 294, 504 और 506 आईपीसी में, जिसमें मजरूब वैभव का हैलट अस्पताल में उपचार चल रहा था। दिनांक 30 तारीख को जो है वैभव की जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में विवेचना में धारा में जो है बढ़ोतरी 302 की बढ़ोतरी की गई और जो 2 नामजद अभियुक्त और एक अज्ञात अभियुक्त तीनों को पुलिस हिरासत में लिया गया। जो अभियुक्त हैं वो प्रतुल, ऋषभ और मणि हैं। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खैर, पुलिस चाहे जो कह ले, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि पुलिस के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है और यही कारण है कि आज भी मनचले यूपी की कानून व्यवस्था को चौक चौराहे ठेंगा दिखा रहे हैं और पुलिस के पास बस एक ही जवाब है कि जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही थी। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।